हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल पठानिया, स्पेशलाइज्ड इन ईएनटी सर्जरीज। आज आपसे स्नोरिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्नोरिंग या खराटे लेना, ये ज़्यादातर एक मजाक की बात बन जाती है, लेकिन कभी कभी ये एक सीरियस इशू को भी पैदा कर सकती है। स्नोरिंग का मतलब है, या खराटे लेने का मतलब है, आपके नाक से लेके गले तक का रास्ते में कहीं ना कहीं सांस के लिए रुकावट है, जिससे कि सांस की जो फ्लो है वो बराबर से छाती में नहीं पहुंच रहा, और उसके कारण आपके खराटों की आवाज़ आती है या स्नोरिंग रहती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो रहते हैं, एक तो ऑब्वियस है कि रात को बहुत आवाज़ आती है, सोने में जो साथ वाले जो सोते हैं उनको दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि रात में कभी कभी आपको चोकिंग स्पेल हो सकते हैं, एकदम से गला या सांस रुक सकती है। दूसरी चीज़ रह सकती है कि आपको बार बार आपकी नींद टूट सकती है बीच में, और इसका इफ़ेक्ट जो है, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर से आपके हार्ट या लंग्स में नहीं पहुंच रही है, तो उससे आपके हार्ट पे क्रॉनिक स्ट्रेन रहता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ आपको स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अगर स्नोरिंग है तो इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका असर पड़ सकता है, जैसे कि मॉर्निंग हेडेक्स हो सकती हैं, हमारी जो स्लीप है वो रेस्टोरेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्नोर कर रहे हैं, हमारा ब्रेन माइक्रो सेकेंड्स के लिए जाग जाता है, तो स्लीप जो है वो हमारी पीसफुल या रेस्टफुल स्लीप नहीं होगी। डे टाइम स्लीपीनेस हो सकती है, झपकी लग सकती है, मेंटल अलर्टनेस हमारी कम हो सकती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और इससे कभी कभी हेज़ार्डस कंडीशंस भी पैदा हो जाती हैं। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो कभी कभी झपकी लग सकती है और एक्सीडेंट्स का भी रूप ले सकती है। तो इसका इलाज करना, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और इसको सिर्फ एक मजाक के तौर में लेना सही बात नहीं है। इसमें जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबसे पहले तो ओपीडी में एग्जामिनेशन करते हैं, और कुछ एंडोस्कोपीज करते हैं नाक और गले की, देखने के लिए कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरी जो इसमें स्टडी करते हैं वो स्लीप स्टडी होती है, वो या तो आपके घर पे भी हो सकती है या अस्पताल में एडमिट करके हो सकती है। उसमें हम आपकी स्लीप क्वालिटी, आपका हार्ट रेट, आपके ब्रेन की एक्टिविटी, आपकी मसल की एक्टिविटी, कुछ सब की जांच करते हैं। आप कितनी बार आपका सांस बीच में रुकता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सब चीज़ें जो हैं, जो पैरामीटर्स हैं, इनको नोट करके, तो ये जो हमें स्लीप स्टडी से इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और उसका आगे क्या इलाज होना चाहिए। अगर तो हमें लगता है कि आपके पैरामीटर्स बहुत ख़राब हैं, तो हम सीपैप मशीन जो है या बाईपैप मशीन पे आपको डाल देते हैं, जो कि एक तरह की मशीन रहती है जिसको लगा के आपको सोना रहता है। वो लगाते हैं और आप जो एयर फ्लो है वो फोर्स करती है अंदर से, इट ओवरकम्स ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे कि स्नोरिंग बहुत कम हो जाती है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है, और जो एसोसिएटेड इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाती हैं। डे टाइम स्लीपीनेस कम हो जाती है, अलर्टनेस इंप्रूव कर जाती है, इरिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर हमें एंडोस्कोपी पे कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जैसे कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, या नाक के अंदर मस्से होना, या अंदर पॉलिप्स होना, या गले के अंदर एडिनॉइड्स होना, या फिर टॉन्सिल्स बहुत बड़े होना, या जीभ का जो पिछला सिरा है वो अगर बहुत बल्की हो, या पैलेट काफ़ी फ्लैबी हो, तो इन सब का इलाज हो सकता है, इन सब की सर्जरी हो सकती है, जिसके कारण आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और स्नोरिंग है और उसकी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं। इसी तरह से हमने बात की सीपैप मशीन की, सर्जरी की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें है वेट लॉस की। वेट लॉस जो है, अगर आप 10% वेट लॉस करते हैं तो आपका जो स्नोरिंग इंडेक्स है वो कम से कम 30 से 40% इम्प्रूव कर जाता है। तो प्रॉपर डाइट, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स आप स्किप करिए, एक्सरसाइज करिए, और अपने आप को एनर्जेटिक रखिए,
ये सब चीज़ें जो हैं ये भी स्नोरिंग में काफ़ी मदद करती हैं। आपका पोस्चर, सोने का पोस्चर जो है वो भी इसमें हेल्प करता है। करवट पे सोएं, उल्टा सोएं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जीभ जो है वो पीछे की तरफ नहीं गिरेगी, तो उससे आपका एयरवे थोड़ा पेटेंट रहेगा, जिसमें कि आपकी स्नोरिंग कम हो सकती है। तो तीसरी चीज़ है कि आप सोते हुए और जब खाना खाते हैं, तो और खाना खाने और सोने के बीच में जो गैप है वो एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रखिए, ताकि पेट पे प्रेशर कम रहे और ब्रीदिंग जो है वो आपकी स्मूथ रहे। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, इसको आप नज़रअंदाज मत करिए। इसके बारे में आप राय लीजिए, इसमें क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसके आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब मैंने आपको अवेयर करा लिया है। अगर आप या आपके साथ में कोई आदमी है जो स्नोरिंग करता है, इससे ग्रस्त है, तो आप इसके लिए परामर्श ले सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करा के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड यू कैन हैव अ मच बेटर डे टाइम लाइफ एंड मच बेटर स्लीप क्वालिटी। थैंक यू।